लग गई आग, लग गई आग जमाने में तो बचा ही क्या है। लग गई आग जमाने में तो बचा ही क्या है, अगर बच गया तो जला ही क्या है। यहां मेहनत करने वालों को ही सब कुछ मिलता है मेरे दोस्तों, यहां मेहनत करने वालों को ही सब कुछ मिलता है दोस्तों, क्योंकि इन हाथ की लकीरों में रखा ही क्या है। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज के इस लेक्चर में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अंतर्गत एज पर आधारित क्वेश्चन को पिछले दो लेक्चर से हम लोग देख रहे थे, और आज भी एज पर आधारित कुछ क्वेश्चन को आपके सामने करवाया जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि हर दिन के लेक्चर में कुछ न कुछ अलग जरूर आपको होगा, इसलिए हर लेक्चर को देखिए और एक क्रम से देखिए, एक ऑर्डर से देखिए। तो बिना लेट किए हुए हम डायरेक्ट आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। कहता है कि दो छात्रों की आयु का अनुपात जो है, रेशियो जो है वो 4:5 है। एक दूसरे से 8 वर्ष बड़ा है। तो कहता है कम उम्र वाले छात्र की आयु क्या है। इसका 4 प्यारा प्यारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10 साल, दूसरा है 32 साल, तीसरा है 40 साल और चौथा क्या है जी 70 साल 70 ईयर्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो रेलवे के एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं। इसको छोटा नहीं समझना है। बहुत सारा लड़का क्या करेगा, इसमें भी फंस जाएगा। तो ऐसा बनाने का टेक्निक देखिएगा। अगर हम चाहेंगे तो यहीं से समझा के और 1 सेकंड में इसको उड़ा देंगे, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझा देते हैं, लिख देते हैं। 2 छात्र हैं, मान लेते हैं कि एक छात्र मेरा ए है और दूसरा का छात्र क्या है जी बी है। इन दोनों की आयु का रेशियो क्या है जी, तब 4 रेशियो क्या है 5 है। अब आगे देखिए, अगला स्टेटमेंट कहता है कि एक दूसरे से 8 वर्ष क्या है बड़ा है। एक जो है वो दूसरे से 8 वर्ष बड़ा है, यानी इस दोनों में से कोई एक जो है दूसरा से 8 वर्ष क्या है जी बड़ा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, ए वाला बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी ए जो है इससे क्या है बड़ा है। लेकिन वहाँ कह रहा है कि एक निश्चित रूप में 8 वर्ष बड़ा है, लेकिन यहाँ रेशियो में कितना बड़ा है जी। तो आप बोलिएगा कि ए वाला जो है सर रेशियो में इससे 1 बड़ा है, यानी कहीं ना कहीं रेशियो 1 का वैल्यू कितना है आपका 8 है। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है जी, कम उम्र वाले छात्र की आयु। तो कम उम्र वाले छात्र की आयु कितना है जी, इसका तो ज़्यादा है, तो छोटा तो ए है, यानी रेशियो 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, रेशियो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 32। यानी ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपका क्या है जी बी में है। यानी बी ऑप्शन इज क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। अब समझिए, अब लड़का क्या करेगा, यहाँ पर इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। कोई पेन कोई पेपर लेने की कोई आवश्यकता नहीं, यहीं से क्वेश्चन आप पढ़िए और यहीं से मार दीजिए, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ रेशियो 4:5 है। अगला जो स्टेटमेंट कर रहा है कि एक दूसरे से 8 वर्ष बड़ा है, यहीं से पता चल रहा है कि रेशियो 1 बड़ा है, यानी रेशियो 1 का वैल्यू क्या है 8 है। तो छोटा वाला निकालना है, तो रेशियो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 साल हो जाएगा। आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। ए की आयु से बी की आयु का अनुपात 5 रेशियो क्या है जी 6 है। आय कहता है कि ए 7 वर्ष के बाद जो है बाबू 22 वर्ष का होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। इसका ऑप्शन है 4 को बहुत प्यारा प्यारा। पहला 18 साल, दूसरा 17 साल, तीसरा का 21 साल और चौथा क्या है जी 24 साल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए की आयु से बी की आयु का अनुपात देखिए, एक ए है, एक क्या है बी है। रेशियो क्या है 5:6, यानी ए जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ए की आयु से बी की आयु का अनुपात 5 रेशियो क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। इसमें कोई चर्चा नहीं किया है कि बाद का कि पहले का। अगर कोई चर्चा नहीं है इसका मतलब ये क्या है, ये वर्तमान आयु इसका है, वर्तमान आयु का क्या ही है जी रेशियो है। अब आय कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए जो है
7 वर्ष के बाद ना 22 साल का होगा। कहता है कि ए 7 वर्ष के बाद क्या होगा, 22 साल का होगा। आप ऐसा समझिए कि अगर आपसे अगर कहा जाए है ना कि आप जो है, आपकी जो उम्र है वो 7 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा जी, 22 साल के आप हो जाइएगा। आप समझिए, आप जो हैं 7 वर्ष के बाद किस साल का हो जाइएगा, 22 साल का हो जाएगा। यानी अभी आप किस साल के हैं जी, प्रेजेंट में आप किस साल के हैं जी। तो आप बोलिएगा कि सर प्रेजेंट में हम 15 साल के हैं। तो ना भाई 7 साल के बाद आप 22 साल के हो जाइएगा। तो प्रेजेंट में आप किस साल के हैं, 15 साल के हैं। तो 22 साल जो होगा वो कौन होगा, ए होगा 7 वर्ष के बाद 22 साल का। यानी ए जो है अभी वर्तमान में क्या है 15 वर्ष का है। और यहाँ ए का वर्तमान क्या दिया हुआ है, 5। तो कहीं ना कहीं रेशियो 5 जो है वो 15 के क्या है, बराबर है। तो रेशियो 1 जो है से कितना के बराबर है, 3 के बराबर है। निकालना क्या है जी, बी की वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु यहाँ क्या है जी, 6। तो रेशियो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। 18 किस ऑप्शन में है जी, तो ए ऑप्शन में है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पेन उन नहीं चलाएंगे, सब मन में यहाँ हम लोग कर लेंगे, मन में कर लेंगे। आपको इतना आपको प्रैक्टिस करना है ना, बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लेना है। जो लड़का ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेगा, जिसमें एक अंदर से गजब का जुनून होगा, एक जज्बा होगा, वो लड़का क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहीं से देखेगा और यहीं से आपको मारेगा। वो यहीं से समझेगा कि ए जो है 7 वर्ष के बाद 22 साल का हो जाएगा। यानी अभी वर्तमान में 7 वर्ष कम है, तो 22 में से 7 क्या करेगा, मन में घटाएगा, यानी 15 आएगा। यानी ए का अभी वर्तमान में 15 आ गया, यहाँ ए का क्या है, 5। यानी 5 का वैल्यू कितना के बराबर है, 15 का बराबर है। आप ऐसे में समझिएगा, 5 जो है किसके बराबर है जी, 15 के। यानी 5 का 3 गुना क्या हुआ, 15 हो गया। तो जो पूछ रहा है वो भी 3 गुना होगा। तो बी का पूछ रहा है, बी का ई है, तो 6 का 3 गुना कितना होगा, 36, 18। यानी ऑप्शन क्या, ए। चलिए, आपका एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कहता है कि रोहित और स्मृति की वर्तमान आयु के बीच का अंतर जो है वो 17 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद 1:2 हो जाता है तो रोहित की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जो रोहित से 35 वर्ष क्या है जी, बड़ी है। ऑप्शन है ए 46, बी 44, सी 50 और डी क्या है 48। यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। ए नहीं समझना है कि बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, क्योंकि कहा गया है कि देखन में छोटन लगे या घाव करे गंभीर। यानी बात को समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक रोहित है और स्मृति है ना, आर से रोहित को लिख दिए और एस से क्या लिख दिए जी, स्मृति को लिख दिए। कहता है कि उनके बीच जो है अंतर जो है आयु का क्या है जी, 17 वर्ष है। चलिए, सही बात है। अब आगे कहता है कि यदि उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद जो है 1:2 हो जाता है। ये 1:2 हो जाता है बाबू, वो क्या हो जाता है, 8 वर्ष बाद। समझाने के ख्याल से यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ लिख दिए हैं +8 YR का मतलब ईयर्स, 8 साल बाद रेशियो ए हो जाता है। तो अब यहाँ आप समझिए कि 8 साल के बाद इसका डिफरेंस क्या हो जाता है, 1। दोनों की आयु में अंतर क्या है जी, 1। लेकिन ये रेशियो में है, लेकिन यहाँ 1 का अंतर हो जाता है। और शुरू में वर्तमान में जो था वो अंतर कितना का था जी, 17 वर्ष का था। एक बात समझिएगा, अगर शुरू में है ना जितना वर्ष का अंतर रहेगा, शुरू में क्या जी, जितना वर्ष का अंतर रहेगा, लास्ट तक उतना ही वर्ष का अंतर रहेगा, है ना। 2 लोगों के बीच आयु में जितना अंतर पहले रहेगा, बाद में उतना ही रहेगा, वर्तमान में उतना ही रहेगा। यानी हमेशा अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा, अंतर चेंज नहीं होता है। आप एक उदाहरण ले लीजिए, मान लेते हैं कि आप समझिए कि एक आप है, अब मान लेते हैं कि आपके पिताजी है। आप समझिएगा, आज के डेट में आपके और पिताजी के उम्र में अंतर अगर मान लेते हैं कि 30 वर्ष का है, क्या है जी, 30 वर्ष का है। तो ऐसा थोड़ी है, अगर 2019 में अगर अंतर 30 वर्ष का रहेगा तो 2022 में भी अंतर क्या रहेगा, 30 वर्ष का रहेगा। यानी 2 लोगों के बीच जो अंतर होता है उम्र का, वो हमेशा क्या होता है जी, समान होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसी तरह यहाँ है, तो यहाँ शुरू में अंतर 17 वर्ष का था, है ना।
जो कि निश्चित रूप में था, लेकिन यहाँ रेशियो में कितना है जी 1 है, तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या होगा 17 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी डिफरेंस से है, ये भी डिफरेंस से है। तो रेशियो 1 का वैल्यू जो 17 आया, तो 1 यहाँ है, तो 1 जो ये जो उम्र जो है वो कब है 8 वर्ष का है, बाद है, 8 वर्ष बाद। रवि का जो उम्र है, रोहित का जो उम्र है वो क्या है जी 17 वर्ष का है। नहीं तो वर्तमान में कितना होगा जी, तो 8 कम जाएगा ना, तो 17 में से क्या करेंगे हम लोग 8 को माइनस कर लेंगे। 17 में से हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 9 हो जाएगा। यानी रोहित का वर्तमान जो आयु है अभी कितना है 9 वर्ष का है। हमको निकालना है क्या, रोहित की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। जो रोहित से 35 वर्ष का है, बड़ा है, तो 9 में कितना जोड़ देंगे जी 35 जोड़ देंगे। तो 9 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14, यानी कितना हो जाएगा 44। यानी रोहित की जो माँ है वो कितना वर्ष की है 44 वर्ष, यानी ऑप्शन क्या बी। अब यहाँ देखिए, जो लड़के हवा की झोंकों की तरह उड़ाना चाहेंगे वो क्या करेंगे, उनको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने के लिए है। आपको यही से करना है कि यहाँ डिफरेंस रेशियो 1 का है, यहाँ डिफरेंस कितना का है 17 का है, यानी रेशियो 1 का वैल्यू कितना है जी 17। रेशियो 1 जो है इसे क्या है 8 वर्ष बाद है, यानी रेशियो 1 का वैल्यू 17 है, तो वर्तमान में उसका कितना होगा जी, तो 17 में से 8 जाएंगे तो कितना कर देंगे 9 कर देंगे। और रोहित की माँ क्या निकालना है, और रोहित की माँ क्या है, रोहित से 35 वर्ष बड़ी है, तो 9 में 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसको इस तरह से आप लोग को क्या करना है समझ लेना है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि 10 वर्ष पहले सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 1:, क्या था जी 3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात क्या है जी 2:3 हो जाएगा। सीमा और रीमा की क्रमशः वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन इसका है फर्स्ट है 15 और 25। तो देखिए 15 25 यहाँ समझ लीजिए, यहाँ ईयर्स नहीं लिखे हैं, आपको समझना है कि ये ईयर्स में दिया है, क्योंकि यहाँ 5 वर्ष बाद है, वर्ष में दिया हुआ है, यानी सब ईयर में दिया हुआ है। ये 25 वर्ष और 30 वर्ष है, 10 वर्ष और 15 वर्ष है, 35 वर्ष का क्या है 45 वर्ष है। यार ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग क्या किए थे जी पढ़े थे, है ना। लेकिन थोड़ा सा इस बार जो है इसका थोड़ा सा रूल हम अलग बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिछले जो हम रूल से जो बताए थे, जो मेथड से हम बताए थे, उससे भी बनाना है, उससे आपको खुद बना लेना है, और एक थोड़ा सा हम एक अलग तरह का हम मेथड बताते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिएगा 10 वर्ष पहले क्या है जी सीमा और रीमा, एस से हो गया सीमा और आर से क्या हो गया जी रीमा। 10 साल पहले की बात है, -10 लिख दिए, यानी 10 साल पहले, यहाँ YR लिख दिए। 10 साल पहले जो है वो रेशियो था 1:, क्या था 3 था। और फिर 5 साल बाद कह रहा है, 5 साल जो बाद कह रहा है उसका रेशियो क्या है जी 2:3। यहाँ समझिएगा, इस मेथड से जो बता रहे हैं, इस मेथड का नाम है कि रेशियो को ठीक ठाक करके बनाना है ना। ये भी बहुत ही आसान मेथड है, सीख लेना है, तुरंत क्वेश्चन आपको बन जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि 2 लोगों के बीच जो है उम्र का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा जी समान रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखते हैं कि जो सीमा का जो ये आयु है 10 साल पहले क्या है जी 1 है ना। अब यहाँ देखिए रीमा क्या है जी 3 है, यानी ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 2 का डिफरेंस है। और यहाँ दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। तो गलत बात है ना, 2 लोगों के बीच हमेशा उम्र का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा समान रहेगा। आप ऐसे देखिए, रीमा 10 साल पहले 3 था, नहीं अब 5 साल बाद फिर 3 है, तो 3 के 3 कैसे रहेगा जी। आपका उम्र अगर अभी मान लेते हैं कि 22 वर्ष है, तो 10 साल बाद क्या होइएगा आप 22 से ज़्यादा होइएगा। 5 साल पहले क्या होइएगा 22 से आप कम होइएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि रीमा जो है 10 साल पहले 3 थी, है ना, क्या रीमा, और ये 5 साल बाद भी क्या है जी 3 है। तो ये क्या है गलत बात है, यानी ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको पहले क्या करते हैं, रेशियो को ठीक ठाक करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रेशियो को हम लोग कैसे ठीक ठाक करेंगे, यहाँ समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक अपने मन से समझाने के लिए आपको लिख देते हैं डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस,
यहाँ देखिए इसके और इसके बीच कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलिएगा सर 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस लिख दिए, इसको ब्रैकेट में कर दिए। इसको कितना डिफरेंस है जी, 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या कर देना है कि इसमें भी 2 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है कि 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 2, और यहाँ भी 2, तो मेरा ठीक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना का हो गया जी, ये 2 का हो गया, यहाँ भी कितना हो गया जी 2 का हो गया। अब आगे क्या कहता है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 10 बरस पहले यहाँ था और एक जगह क्या है जी 5 बरस बाद। तो 10 बरस पहले आप 5 बरस बाद, यानी जो है वर्ष का जो डिफरेंस है 10 साल पहले आप 5 बरस बाद, तो वर्ष का डिफरेंस कितना साल हो गया जी, यहाँ 15 साल हो गया, और यहाँ कितना हो गया जी, यहाँ बोलिएगा कि सर 3 हो गया। ऐसे भी आइए चाहे ऐसे भी आइए, डिफरेंस कितना हो गया जी 3 हो गया। तो ये 3 जो है कहीं ना कहीं क्या है, ये 15 के बराबर है, यानी रेशियो 3 का वैल्यू कितना 15, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये रेशियो 1 यानी रेशियो 1 ए निकला। तो ए जो निकला ये 10 साल पहले का ना निकला है जी, 10 साल क्या निकला है पहले का, किसका निकला है, सीमा का निकला है। अब पहले समझ लीजिए यहाँ, तो रेशियो 1 का वैल्यू अगर रीमा के निकालेंगे तो रेशियो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 15। लेकिन हमको निकालना क्या है, सीमा और रीमा की क्रमशः वर्तमान आयु निकालना है। और ये जो 1 और 3 का जो आप जो निकाले वो क्या निकाले, 10 साल पहले का निकाले। तो वर्तमान में क्या कीजिएगा जी, इसमें भी 10 जोड़िएगा, तो 5 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। वर्तमान में इसका निकालेगा तो क्या जो 10 बार जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी 25 आपका हो जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा 15 और 25। ऑप्शन किस में है जी, ए में। अब देखिए जो ट्रिक मैं आपको पिछले क्लास में बताए थे है ना, उसको थोड़ा सा याद आपको दिला देते हैं, ठीक है ना। उससे भी देख लीजिए आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। चलिए देखिएगा, उससे देखिएगा, यानी दोनों से क्या आना चाहिए, आंसर मेरा सेम आना चाहिए। उससे क्या बताए थे है ना, अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, पिछले लेक्चर को आप लोग देखे होंगे तो भली भांति आप समझ रहे होंगे, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 10 वर्ष पहले का रेशियो था, उसमें हम बताए थे कि दोनों का रेशियो लिख लीजिएगा। वो एक रेशियो 3 लिख लिए, और फिर रेशियो कितना है जी 2:3 है। पहले सीमा है और फिर क्या है रीमा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो शुरू वाला क्या दिया हुआ है 10 साल पहले के दिया हुआ है। तो अगर हम सीमा का निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीमा का निकालेंगे तो क्या बताए थे 1 लिखना है 1, और गुना क्या किए जैसे नीचे वाला का डिफरेंस, यानी 3 माइनस कितना 2, और कितना वर्ष का डिफरेंस है, तो कितना वर्ष का डिफरेंस है जी 15 वर्ष का। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोले थे तो 3 गुना 2 और माइनस क्या 3 गुना 2 और माइनस क्या है जी 3 गुना 1। जो पिछला लेक्चर जो पढ़ा होगा वो ध्यान से क्या हो रहा है समझ रहा होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा जी 3, 3 दूनी 6 और 6 में से 3 गया 3, और 3 से कितना टाइम काटिएगा 5 टाइम, 3 5 15। तो यहाँ 3 में से 2 गया कितना 1, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। अगर हम निकालते हैं रीमा का यहाँ कितना है जी 3 है, तो 3 और गुना हम बताए थे कि यहाँ निकालना है रीमा का तो 3 लिख दिया, बाकी सब काम क्या होगा सेम होगा। उसके बाद क्या लिखे नीचे वाला का डिफरेंस, तो 3 माइनस 2 15 वर्ष का अंतर है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 गुना क्या करेंगे 2 करेंगे, और माइनस 3 गुना क्या 1, तो वही 3 5 क्या कट गया 15 यानी 5। 3 में से 2 गया 1, 5 गुना 1 5, और 5 कितना हो गया 15। ये आपका निकल गया सीमा का, ये निकल गया क्या रीमा का। लेकिन शुरू वाला जो रेशियो हम लिए थे वो क्या लिए थे 10 वर्ष पहले का लिए थे, है ना। तो 10 वर्ष पहले का हम लोग लिए थे जी। तो वर्तमान में करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में 10 क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 5 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। यानी आंसर कितना हो गया 15 और 25। किसी भी मेथड से बनाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा सेम मिलेगा। एक बेसिक मेथड आप लोग को बताए थे, तो उससे आपको खुद प्रैक्टिस करना है, समझ गए ना। फिर ये भी हम बताए थे कि अगर रेशियो को पलट देंगे, नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला को क्या कर देंगे नीचे कर देंगे, उसके बावजूद भी आंसर क्या होगा सेम होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, ज़्यादा
मेमोरी में रहे, उसके लिए आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, यानी 5 क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक माँ की आयु जो है अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले बेटा की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माँ से 5 वर्ष बड़ा हो तो बेटा की वर्तमान आयु कितनी है? इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन 18 वर्ष, बी 10, सी 15 और डी क्या है 16। बहुत सारे लड़के क्या है कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे भाई, इसमें बेटा भी है, माए भी है, बाप भी है, सब पूरा यानी खानदान आ गया है जी। नहीं, तो खानदान अगर आगे आए तो उससे डराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से इसको बना लेंगे। सबसे पहले इसको हम बेसिक मेथड से आपको हम बता देते हैं और उसके बाद जो है अपना हवा वाला जो झोंका वाला जो मेथड होता है उससे हम लोग बनाएंगे। तो पहले देखिए बेसिक मेथड से हम लोग देखते हैं। यहाँ समझिएगा, एक माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है। तो मान लेते हैं बेटा जो है यानी सन, एस मतलब क्या है जी सन, बेटा का मान लेते हैं एक्स, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा जी 3x। क्या कह रहा है कि 3 गुनी है। एक माँ की आयु, माँ की जो आयु है अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है। यानी अगर बेटा x है तो माँ कितना है जी 3x है। 5 वर्ष पहले बेटा की आयु, तो 5 अभी बेटा की अगर x है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा जी, आप बताइए। तो आप बोलिएगा कि सर कि x बाइस क्या हो जाएगा 5, 5 साल पहले हम लिख दिए। 5 साल पहले जो है बेटा की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। अपने पिता की आयु का, पिता की आयु हमको पता नहीं है, अभी आगे पढ़िए। यदि उसका पिता उसकी माँ से 5 वर्ष क्या है बड़ा है, तो अब देखिए यानी पिता जो है, फादर जो है माँ से 5 वर्ष क्या है जी बड़ा, तो माँ कितना है 3x, तो पिता 3x प्लस क्या हो गया 5। अब हमको मिल गया फादर का एज, हमको पता चल गया। नहीं तो अब देखिए, तो अब यहाँ वाला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ सकते हैं कि 5 वर्ष पहले बेटा की आयु अपने पिता की आयु का, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितना हो जाएगा जी, अभी तो वर्तमान में क्या है 3x प्लस क्या है जी 3x प्लस क्या है 5 है। तो 5 वर्ष पहले इसे क्या करेंगे, इसमें तो 5 घटा देंगे। फिर से एक बार, 5 वर्ष पहले बेटा की आयु यहाँ लिख दिए, अपने पिता की आयु 3x प्लस 5 था वर्तमान में, लेकिन 5 वर्ष में इसमें भी घटा दिए। उसकी आयु का क्या है 1/6 है। यानी इसका क्या कर देंगे 1 क्या कर देंगे 6 कर देंगे। नहीं तो क्या कहता है जी, बेटा की वर्तमान आयु कितनी है, यानी बेटा की वर्तमान आयु क्या है x है। अब इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना है, आराम से निकाल लीजिएगा आप लोग। ये -5 और +5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 3 2 जा क्या हो जाएगा x, यानी इधर क्या बच गया x/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 2 में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, हल्का सा बढ़ा देते हैं 2x, 2 में 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा x, x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 10। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है ना। अब अगर इसको आप लोग चाहिएगा कि हवा की झोंकों वाला उड़ाए तो उसको देखिए थोड़ा सा कैसे उड़ाइएगा, उसको थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को, है ना। क्योंकि ये तो क्या है, ये आपको समझने के लिए है। अगर एग्जाम में अगर ऐसे बनाइएगा, सब क्वेश्चन अगर ऐसे बनाइएगा तो कभी भी सिलेक्शन आपका नहीं होगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन अगर बेसिक से बनाते हैं, 23 क्वेश्चन उड़ाने वाला बनाएंगे तब चलेगा। लेकिन सब क्वेश्चन अगर बेसिक से बनाएंगे तो कभी नहीं चलेगा। अगर 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में है ना, उसमें अगर हम 4 क्वेश्चन बेसिक से बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन अगर हम हवा की झोंका वाला से बनाते हैं तो वहाँ भी चलेगा। यानी प्रैक्टिस कर लेना है। जो लड़का बेसिक नहीं समझेगा, है ना, उसको हवा की झोंकों वाला मेथड में भी दिक्कत होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा समय ले लेंगे, नहीं तो हम खुद हवा की झोंका की तरफ बताएंगे तो आप लोग उड़ने लगिएगा। बहुत सारा लड़का क्या करेगा, बहुत सारा लड़का को बाउंस कर जाएगा। अब देखिए, अब अगर उसमें अगर हम ऑप्शन से चलते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन से चलते हैं तब, अगर हम ऑप्शन चलते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। देखिए हम प्रूव करते हैं, आंसर आपका कितना है जी 10 आया है। देखते हैं 10 सही होता है कि नहीं होता है। यहाँ देखिए, अगर ऑप्शन बी को यहाँ से उठा लेते हैं तो आप बोलिएगा कि सर बी डायरेक्ट क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि आपका ऑप्शन क्या आया है बी, अभी आपका सही हुआ है। तो इसको चेक करके हम लोग देख लेते हैं और उसी तरह से सब हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बेटा, यहाँ एक बेटा है, माँ और क्या फादर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है।
यहाँ बेटा मेरा 10 है तो माँ कितना हो जाएगा 30। हम क्या पढ़े थे, जो फादर है माँ से कितना है जी 5 वर्ष से बड़ा, तो कितना हो गया 35। आपका क्वेश्चन में ही कह रहा है। नहीं, अब कहता है कि 5 वर्ष पहले बेटा की आयु। अब यहाँ देखिए, अभी बेटा की आयु यहाँ प्रेजेंट में है, यहाँ PR लिखिए, सब प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में कितना है 10 वर्ष है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा बेटा की उम्र, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 घट जाएगा। तो 5 वर्ष पहले जो बेटा की आयु जो है अपने पिता की आयु का कितना 1/6 थी। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिता की आयु 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, अभी 35 है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका क्या है 1/6 है, ये बेटा वाला। तो यहाँ देख लीजिए 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। देखिए यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, इसका मतलब क्या है सही है। यानी एग्जाम में हम लोग बाई ऑप्शन के द्वारा भी इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, उड़ाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 6 वर्ष पूर्व राकेश की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद राकेश की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। 4 गो इसका प्यारा प्यारा ऑप्शन है बाबू। ए है 12 वर्ष, बी है 15 वर्ष, सी है 18 वर्ष और डी क्या है जी 24 वर्ष। ये आपका MBA 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, है ना। किसको बनाना है जी, तो आप भली भांति समझ रहे हैं, ये आपको बनाना है ना। ये होमवर्क में आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को बनाना है और जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। तो आज का लेक्चर, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो तुरंत लाइक करें, और जो लड़के पहली बार देख रहे हैं वीडियो को वो कृपया करके सब्सक्राइब करें, है ना। सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा है जी, कि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम लोड करते हैं तो बिना किसी रुकावट के आपके पास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, है ना। और एक बात और लॉकडाउन में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लड़के शहर में है ना, जो मेरा वीडियो क्या है पढ़ रहे हैं, है ना, जो लड़के देहात में चले गए हैं, गांव में चले गए हैं, वो नहीं उनको पता है कि विनय सर जो है वो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, है ना, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करना है उनके पास शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा क्या करें, उठा सके। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त किया जाता है। फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।